मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन की बात करते हैं जी। यहाँ पर क्या होती है हमारे पास मोलालिटी और इसको किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे वो देखते हैं जी। सबसे पहले तो हम इसका ऐसा करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने बल्कि यहाँ पर लिख दिया स्मॉल सा हम एम रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जी इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हम अगेन ये बात करें कि ये भी हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का एक यूनिट है। तो मोलालिटी यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगी वो क्या है जी, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा उसको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगेन ऊपर जो हम लेंगे मास ऑफ सोल्यूट लेंगे इन ग्राम, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी मास ऑफ सोल्यूट लेंगे, ठीक है जी, ग्राम्स में, ठीक है। इसको स्मॉल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सारे को डिवाइड करेंगे किससे जी, जो मास ऑफ सोल्यूट होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट सॉरी होगा। मोलर मास क्या है जी, जो हम डिटरमिन कर चुके हैं, जो एलिमेंटल मास होता है पीरियोडिक टेबल से भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ सोल्यूट की बात करते हैं, जैसे नमक ले रहे हैं हम, ठीक है। तो हम कहते हैं जी उसमें क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी, ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। नमक के लिए मैंने बात की, तो सोडियम के लिए हम क्या ले रहे होते हैं, और क्लोराइड जो इसके साथ अटैच होता है नमक, ये होता है जी हमारे पास सोडियम का जो हमारे पास मोलर मास होता है जी वो 23 ग्राम पर मोल होता है। इसमें हम क्लोरीन का जो है वो ऐड करते हैं 35.5 ग्राम पर मोल जी, जो कि हमें प्रोडिक टेबल से या हम उसके जो मास है उसको नंबर, एटॉमिक नंबर को, जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको डबल कर देते हैं, या उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में अवेलेबल होते हैं उसको हम कहते हैं जी मोलर मास। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा ये आएगा जी 58.5 ग्राम पर मोल। तो इसको हमने कह दिया जी मोलर मास है, ठीक है। अब ये पूरा जो फॉर्मूला बन जाता है जी, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं जी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ, एन ओ से मैंने नंबर रिप्रेजेंट किया है, मोल्स, तो इसको नंबर ऑफ मोल्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और इस पूरे को हम डिवाइड करते हैं जी, जो हमारे पास क्या होता है जी, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारे पास केजी में मास होता है सॉल्वेंट का, या किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं हम, या तो यहां पर हम लिख सकते हैं किलोग्राम ऑफ, किसको लेते हैं जी, जो हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसके अंदर हम इसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं जी, उसका हम किस में मास ले लेते हैं, किलोग्राम में ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से है कि हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और उसको वेट करते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास ग्लास का बना हुआ है, लेट सपोज हमारे पास 5 इसका जो है वो वेट आया, ग्राम में आया, और उसके बाद इसमें जो है हम पानी डाल देते हैं। लेट सपोज इसमें जो है हमने कितना पानी डाल दिया जी, इसमें हमने 100 जो है वो पानी डाल दिया, और फिर हमने इसको वेइंग बैलेंस के ऊपर रख के, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है जी, उसमें हम यहाँ पर इसके ऊपर रख के इसका जब मैस मेजर करते हैं, और ये जो इसका अपना ग्लास का मैस आया हुआ होता है उसमें से माइनस करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास वाटर का 105 हमने लिया था, और टोटल जो हमारे पास आ रहा था 105 ग्राम आ रहा था, जब इसमें से हमने ग्लास का माइनस कर दिया क्योंकि हमें सिर्फ वाटर का चाहिए, तो वो हमारे पास कितना आया जी, 100 ग्राम। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, लेट सपोज 1005 ग्राम हमने इसमें जो है वो तकरीबन वाटर डाला, तो इसमें हमने माइनस करके जो क्वांटिटी निकाली जो हमारे पास कितनी रहेगी, 1000 रहेगी, ठीक है। तो 1000 ग्राम को हम क्या कहते हैं जी, 1 kg भी कहते हैं, ठीक है। तो 1000 यहाँ से हमें पता चल गया, ग्राम जो है वो बराबर होता है 1 kg के। तो यहाँ से हमें सॉल्वेंट का पता चल गया, जितने भी kg ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पर हमने वाटर लिया है जी 1 kg। अब हम क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट लेते हैं, अगेन नमक को जो है यहाँ पर ये बीकर वाटर वाला उतार देते हैं, और नमक को मेजर करते हैं जी, जो कि हमारे पास क्या था, उसको मेजर करते हैं, तो हमारे पास आता है तकरीबन मास ऑफ सोल्यूट, जो ग्राम में हम ले रहे हैं वो हमारे पास आता है। मैं उसी फार्मूले में लिखने की कोशिश करती हूँ जी यहाँ पर। चले हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर करते हैं, ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आ सके। 58.5 ग्राम ही एग्जैक्टली हम इसके ऊपर मेजर करते हैं ग्राम में, ठीक है। जिस तरह आटा या चीनी लेकर आते हैं किलोग्राम कहते हैं, लेकिन चूंकि ये छोटे केमिकल्स हैं, बहुत थोड़े केमिकल्स हैं, तो इसलिए हम इसका बहुत छोटा यूनिट ले रहे हैं। और मोलर मास हमने जैसा कि यहां से निकाला, वो भी कितना था हमारे पास, 58.5 ग्राम पर मोल है। तो इससे हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तकरीबन कि वो क्या आ रहे हैं। इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। 1 को हम क्या करते हैं, मोलैलिटी फाइंड करने के लिए कितने केजी ऑफ वाटर से जी डिवाइड करते हैं। हमारे पास कितना केजी ऑफ वाटर था, 1 kg।
तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने 1 kg लिखा, तो ये कितने मोलैल सोल्यूशन बन गया हमारे पास, ये बनेगा जी 1 मोलैल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलैलिटी आ गई किसकी जी, नमक की, जो कि हमने पानी के अंदर डिसॉल्व किया। नंबर ऑफ मोल्स भी हमें यहां से पता चल गया, वो कितने आ रहे थे जी, 1 आ रहे थे, यानी कि मैस जो हमने लिया था मेजर करके इसका बैलेंस के ऊपर, वो कितना आ रहा था जी हमारे पास, तकरीबन हम कह रहे थे जब हमने इसको मेजर किया तो ये आ रहा था जी 58.5 ग्राम, हमें वो बैलेंस मेजर करके दे रहा था। इसको जब हमने क्या किया जी, हमने डिजोल्व कर दिया वाटर के अंदर, और वो कितना था जी, हमने पहले बीकर का मैस मेजर किया, वो हमारे पास क्या था जी, वो 5 ग्राम था। और उसके बाद हमने कितना ले लिया जी, हमने ले लिया 1005 ग्राम ले लिया, और इसको जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास 1000 ग्राम आ गया, जिसको हम 1 kg कहते हैं। इसके अंदर जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना सोल्यूशन बन गया जी, 1 मोलैल सोल्यूशन। तो ये कहते हैं जी, इसको कहते हैं जी हम मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन।